वेलकम टू आवर चैनल मैथ 9 एक्सरसाइज 3.4 नेशनल बुक फाउंडेशन। इस वीडियो में हम इसका क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 में है एस जो सेट है 1 2 4 8, इसी तरह टी जो सेट गिवन है इसमें 3 रेज टू द पावर 0, 3 रेज टू द पावर 1 और 3 रेज टू द पावर 2। देन राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशंस इन टेबुलर फॉर्म। इसमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं तो वो रिलेशंस जो हैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग फाइंड करने हैं, लेकिन रिलेशन से पहले एस क्रॉस टी जो है वो फाइंड करना होगा। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो यानी एस और टी के जो ऑर्डर्ड पेयर है, यानी 1 के साथ पहले 3 की पावर 0 लिख लेंगे, 1 के साथ 3 की पावर 1, 1 के साथ 3 की पावर 2, फिर 2 के साथ इन तीनों को 2 के साथ 3 की पावर 0, फिर 2 के साथ 3 की पावर 1, फिर 2 के साथ 3 की पावर 2। सेम इसी तरह 4 के साथ भी इन तीनों को लिखना है और 8 के साथ भी। तो ये एस क्रॉस टी जो है इसके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। इसके अकॉर्डिंग हमने ढूंढने हैं वो वाले पेयर जो हर रिलेशन में उन्होंने पूछे हुए हैं। तो फर्स्ट जो रिलेशन है R1 क्वेश्चन में गिवन है, इसमें ये जो पेयर्स वो वाले लिख रहे हैं यानी एक्स वाई, जिसमें x जो है वो बिलोंग करता हो s से और y जो है वो बिलोंग करता हो t से, एंड x और y जिसके इक्वल हों, यानी जिसकी दोनों वैल्यूज सेम सेम आ रही हों। तो उसमें तो यही एक है, यानी किसी भी वर्ड की पावर जब 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होती है। तो ये भी 1 है ऑलमोस्ट और ये भी 1। किसी भी वर्ड की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, यानी ये दोनों वर्ड सिमिलर हैं। 3 की पावर 0 1 के इक्वल होती है तो ये भी 1 है। तो इसके आंसर में लिख लेंगे ये जो R1 है एक 1 और इसके साथ जो 3 की पावर 0, यानी इसकी x और y वैल्यूज दोनों सिमिलर हैं। तो ये वाला रिलेशन है, इसमें सिर्फ यही पेयर आ रहा था। उसके बाद इनके साथ साथ यहाँ पे ना क्वेश्चन में है कि इनके डोमेन्स और रेंज भी फाइंड करने हैं। जो भी आप रिलेशन फाइंड करेंगे तो डोमेन जो है वो x वैल्यूज होती हैं, यानी इसका जो पहला वाला वर्ड है 1 है तो ये इसका डोमेन हो जाएगा, और रेंज जो है वो जो इसकी y वाली वैल्यू है मीन 3 रेज टू द पावर 0, ये इसका रेंज हो जाएगा। ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो डन हो गया है। पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। इसमें जो रिलेशन है उसमें वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं जिसमें y की वैल्यू स्मॉलर हो x से, यानी जिनकी सेकंड वाली टर्म जो है वो स्मॉलर हो फर्स्ट वाली टर्म से। तो इसमें जो आते हैं पेयर्स वो सिर्फ लिख लेने हैं, ये 2 और 3 की पावर 0 ये लिख लेंगे, क्योंकि किसी भी वर्ड की पावर जब 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होती है। मीन्स इसकी जो सेकंड टर्म है ये फिर छोटी होगी इस पहली वाली से। सेम इसी तरह ये 4 और साथ जो 3 की पावर 0 है ये लिख लेंगे, क्योंकि इसकी भी 3 की पावर 0 जब आएगी तो ये भी 1 होगा। ये वाली जो वैल्यू है ये वाली 4 और 3 रेज टू द पावर 0 ये भी लिख लेंगे। 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 1, क्योंकि 3 की पावर 1 जो है वो 3 होगी तो ये भी छोटी होगी इस फर्स्ट वाली टर्म से। फिर ये लिख लेंगे 8 इंटू 3 रेज टू द पावर 0, इसकी भी ये जो सेकेंड वाली टर्म है वो छोटी है इस फर्स्ट वाली टर्म से। फिर ये जो है 8 इंटू 3 रेज टू द पावर 1 ये वाली। तो इस रिलेशन में ये पेयर्स आते हैं, तो वो वाले सारे पेयर्स लिखने हैं जिसकी जो सेकंड टर्म है वो छोटी हो। यहाँ से ये कंडीशन लिखी है कि जिसका y स्मॉलर हो x से। तो इसके भी डोमेन और रेंज लिख लेने। तो इसकी जो डोमेन की वैल्यूज़ हैं वो आएंगी ये जो 2, 4 और 8। रिपीट नहीं करनी होती, जैसे ये फर्स्ट टर्म में वो डोमेन होती हैं तो एक 2 आएगा, एक 4 आएगा, एक 8। ये 2 दफ़ा है तो 1 दफ़ा लिखना है, इसी तरह ये भी 2 दफ़ा 1 दफ़ा लिख लेंगे। इसी तरह जो रेंज है जो इसकी सेकंड वाली टर्म्स हैं, यानी एक 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 यही बार बार रिपीट हो रही हैं। 3 की पावर 0 और 3 रेज टू द पावर 1, ये हमारा जो सेकंड पार्ट है ये भी कंप्लीट हो गया है। पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में ये जो रिलेशन गिवन है इसकी कंडीशन में है कि आपके जो पेयर्स हैं उनमें से वो वाले पेयर लिखने हैं जिसमें x और y को ऐड करें तो वो इवन नंबर आ जाए। तो यहाँ पे जैसे ये है 1 और 3 रेज टू द पावर 0, तो किसी भी वर्ड की पावर 0 तो 1 के इक्वल होती है। तो ये 1 और इसका आंसर भी 1 ही है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा जो कि इवन नंबर है। इवन नंबर्स वो होते हैं जिन पे 2 का टेबल जाता हो। इसी तरह ये जो लिखा है ये वाला सेकंड पेयर, इसमें भी 3 की पावर 1 है तो जो 3 के इक्वल होती है, और उसमें जब ये वाला 1 ऐड कर देंगे तो 4 आ जाएगा जो कि इवन नंबर है। इसी तरह ये जो है 3 का स्क्वायर जो है ये 9, इसमें 1 ऐड करें तो 10, वो भी इवन नंबर है। तो ये वो वाले पेयर्स हैं
जिनको आपस में एडअप करें तो इवन नंबर आता है। तो इनकी डोमेन में क्योंकि सारों के स्टार्ट में 1 ही है तो डोमेन जो है वो 1 होगा, यानी फर्स्ट जो एक्स टर्म है। और रेंज जो सेकंड टर्म्स होती हैं, यानी ये 3 की पावर 0 ये भी रेंज है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 ये डिफरेंट है, इसलिए ये सारे लिखनी है। तो यहाँ पे ये जो थर्ड पार्ट है ये भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट में है ये जो पेयर है एक्स वाई, उसमें ऐसे पेयर्स लिखने हैं कि पहले और दूसरे को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो ऑड नंबर आ जाए। जैसे ये 3 की पावर 0 है तो यहाँ पे 1 और इसका जो आंसर है वो भी 1 ही है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ऑड नंबर यानी 1 आएगा। इसी तरह 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 जो कि ऑड नंबर है, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है, तो 9 को भी 1 से मल्टीप्लाई करें ये भी ऑड नंबर है। तो डोमेन मीन्स ये जो फर्स्ट टर्म्स हैं ये लिखनी है इसकी, और रेंज में ये जो सेकंड टर्म्स हैं ये लिखनी है। तो इस तरह ये जो फोर्थ पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 5 की तरफ मूव करते हैं। 5 पार्ट में है ये जो हमने S क्रॉस T फाइंड किया हुआ है, तो इसके वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं जिसमें y की वैल्यू 2x से ग्रेटर हो, यानी जो सेकंड वैल्यू है y वो 2x से ग्रेटर, यानी फर्स्ट वैल्यू को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी y की वैल्यू ग्रेटर हो। जैसे ये फर्स्ट वाला है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा, 2 1 2, लेकिन फिर भी ये 3 ग्रेटर है। इसी तरह इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, लेकिन फिर भी ये 3 की पावर जो 3 का स्क्वायर है ये 9 आता है, तो तब भी इसकी सेकंड वाली वैल्यू ग्रेटर है। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, तो ये भी जो 3 का स्क्वायर है 9 जो कि y की वैल्यू ग्रेटर है यहाँ पे। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वाले 4 पेयर्स आते हैं जिसमें x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो y की वैल्यू है वो ग्रेटर है। तो डोमेन में इसकी जो फर्स्ट टर्म्स है वो लिखनी है, जैसे ये 1, 2 और 4, ये जो फर्स्ट टर्म्स हैं वो। और रेंज में जो सेकंड टर्म्स हैं जैसे ये 3 रेज़ टू द पावर 1, 3 रेज़ टू द पावर 2, तो ये रिपीट नहीं करनी, बल्कि अगर बार बार आ रही हो तो उस वैल्यू को एक दफ़ा ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन 8 है ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।